इवन वेलकम टू निकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा अर्ली फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज इज। पेरियोडोंटल डिजीज यानी कि गम डिजीज जो होती है उसका अर्ली फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए पेरियोडोंटाइटिस, ऑप्शन बी ऑरल कैंसर, ऑप्शन सी जिंजिवाइटिस, ऑप्शन डी डेंटल कैरीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जिंजिवाइटिस। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। जिंजिवाइटिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ गम डिजीज। जो जिंजिवाइटिस होता है वो एक अर्लीस्ट स्टेज है गम डिजीज का। क्यों है? इट इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ डेंटल प्लेक एट द गम मार्जिन। गम के मार्जिन पर डेंटल प्लेक का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से जिंजिवाइटिस होता है। चलिए हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक क्लियर सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बनेगा प्लेक। प्लेक बनने के बाद में जिंजिवाइटिस होगा। जिंजिवाइटिस के बाद में अगर ट्रीट नहीं करते तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पेरियोडोंटाइटिस में, और फिर लास्ट स्टेज आ जाती है हमारी टूथ लॉस्ट। तो इस तरह से आप सारे स्टेजेस जो है वो सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच बाथ यूज्ड टू रिमूव द इरिटेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्किन डिजीज एंड प्रोवाइड ए सूथिंग इफेक्ट। हमें यहाँ पर कुछ बात के टाइप दिए गए हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि अगर हमें स्किन डिजीज के टाइप को और सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना हो तो हम कौन से तरह का बाथ जो है वो यूज में लेंगे। ऑप्शन ए हॉट बाथ, ऑप्शन बी सीड्स बाथ, ऑप्शन सी मड बाथ, ऑप्शन डी ब्रांड बाथ। राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ब्रांड बाथ है। चलिए हम यहाँ पर रेशनल देख लेते हैं। अगर हम बात करें हॉट बाथ की, हॉट बाथ जो होता है वो मसल को रिलैक्स करता है, लेकिन इसकी वजह से इचिंग जो होती है वो ज्यादा वर्स्ट होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे सीड्स बाथ। सीड्स बाथ जो होता है वो हेमरोइड सर्जरी या एपिजियोटोमी के लिए देते हैं, जो कि पेरिनियल एरिया के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी मड बाथ। मड बाथ जो होता है मेनली यूज्ड होता है नेचुरोपैथी में, ना कि यह स्किन इरिटेशन के मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्योंकि हमें पूछा गया है यहाँ पर कि स्किन डिजीज जो होती है उसकी इचिंग वगैरह जो होती है उसे ट्रीट करना है, साथ ही साथ सूथिंग इफेक्ट देना है, तो वो हमारा ब्रांड बाथ जो होता है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। निम्न में से कौन सा इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने का कॉमन कॉज नहीं है? ऑप्शन ए माइग्रेन हेडेक्स, ऑप्शन बी ब्रेन ट्यूमर, सी वायरल एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन डी सब एरेक्नोइड हेमरेज। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए माइग्रेन हेडेक्स। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। आईसीपी इंक्रीज कब होता है? जब इंक्रीज्ड वॉल्यूम हो जाती है इनसाइड द स्कल, तब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। अब बात आती है कि इस चीज के लिए कॉमन कॉज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें कॉमन कॉज दिए गए हैं ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एब्सिस, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, हेमरेज, हाइड्रोसिफिलस एंड सेरिब्रल एडिमा। इन 7 कंडीशन के अंदर आपका आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो माइग्रेन होता है उसकी वजह से सीवियर हेडेक होता है, जो कि इंक्रीज आईसीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द पेशेंट व्हाइल रिमूविंग ए चेस्ट ट्यूब। अगर चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है तो हम उस पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन ए होल्ड ब्रीथ, ऑप्शन बी डीप ब्रीथ एक्सेल एंड बेयर डाउन, ऑप्शन सी परफॉर्म पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, ऑप्शन डी लाई डाउन कामली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डीप ब्रीथ एक्सेल एंड बियर डाउन। यह जो होता है वो वाल्सल्वा मैन्योर होता है, इसे परफॉर्म करने के लिए कहते हैं जब हमें चेस्ट ट्यूब रिमूव करनी होती है तब। अब हम देखेंगे कि जो हमारा वाल्सल्वा मैन्योर होता है उसे करने का पर्पस क्या है। तो सबसे फर्स्ट इसका पर्पस होता है कि यह हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है उसे इंक्रीज करता है। यह प्रिवेंट करता है एयर फ्रॉम एंटरिंग प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर एयर को एंटर करने से प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ न्यूमोथोरेक्स को भी प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन है हमारा, इन प्रेगनेंसी ए 24 यूरिन प्रोटीन लेवल ऑफ 0.3 ग्राम और मोर इज इंडिकेटिव ऑफ। हमें यहाँ पर यूरिनरी प्रोटीन का लेवल दिया गया है जो कि 0.3 ग्राम या उससे ज्यादा है, और यह लेवल 24 आवर्स का है और इन प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पर हमें यह चीज क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए नॉर्मल फाइंडिंग, ऑप्शन बी माइल्ड डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी प्री एक्लेम्शिया, ऑप्शन डी हेल्प सिंड्रोम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया के अंदर हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको पता होगा प्रोटीन्यूरिया भी प्रेजेंट होता है, जिसके लिए जो रेंज होती है वो होती है 0.3 ग्राम या उससे ज्यादा प्रेजेंट है, तो यह हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर हमारी कंडीशन प्री एक्लेम्शिया की हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट फॉर अ टोटल गैस्ट्रेक्टोमी और पोटेंशियल रिस्क शुड द नर्स बी अवेयर ऑफ पोस्ट सर्जरी। एक क्लाइंट है जिसे कि टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के लिए शेड्यूल किया गया है। हमें यहाँ पर पूछा गया कि पोस्ट सर्जरी के अंदर कौन सा पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। चलिए हम यहाँ पर रेशनल भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की, तो यह हमें देखने को मिलता है हाइपरवेंटिलेशन के साथ में। नेक्स्ट आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यह हमें देखने को मिलता है डायरिया, रिनल फेलियर या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन के अंदर। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यह हमें देखने को मिलेगा हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन में। और लास्ट बच जाता है हमारा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हमें जहां पर लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड होता है वहां पर हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन है हमारा, स्प्लिंटर हेमरेज इन नेल बेड्स आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नेल बेड्स के अंदर स्प्लिंटर हेमरेज जो होता है वो हमें कौन सी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी एडिसन डिजीज, ऑप्शन सी शेहान सिंड्रोम, ऑप्शन डी क्रॉन डिजीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एंडोकार्डाइटिस। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। स्प्लिंटर हेमरेज जो होता है वो टाइनी लाइनर रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रिक्स होती है अंडर द नेल्स, कॉज्ड बाय डैमेज टू स्मॉल कैपिलरीज। स्मॉल कैपिलरीज के डैमेज की वजह से आप देखेंगे कि नेल्स के नीचे हमें रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रिक्स देखने को मिलेगी। आप इमेज ये वाला रेफर कर सकते हैं जिसके अंदर आप नेल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्स देखने को मिल रही है, तो इसे हम कहते हैं स्प्लिंटर हेमरेज। अब बात आती है कि यह हमें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या फिर वेस्कुलाइटिस की वजह से प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर एंडोकार्डाइटिस दिया था तो हमारा राइट आंसर एंडोकार्डाइटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हु हैज अंडरगॉन थायराइडेक्टोमी प्रेजेंट विद कार्पोपेडल स्पाज्म, व्हिच मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। एक पेशेंट है जिसका कि थायराइडेक्टोमी हुआ है, एट प्रेजेंट उसको कार्पोपेडल स्पाज्म आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कौन से मेडिसिन है जिससे कि हम एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। आफ्टर थायराइडेक्टोमी मतलब कि जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो वहां पर चांसेस रहते हैं एक्सीडेंटल इंजरी के पैराथायरॉइड ग्लैंड के। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड भी रिमूव हो जाती है तो वहां पर हाइपोकैल्सीमिया जो होता है वो हो सकता है। अब हाइपोकैल्सीमिया जब होता है तो उसके साइन को मिलेगा आपको कार्पोपेडल स्पाज्म हो सकता है, टिटेनी हो सकती है, चेस्टिक साइन, फ्रशियस साइन और लेरिंगोस्पाज्म जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कि ऐसी कंडीशन के अंदर आप इमीडिएटली क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको देना है इमीडिएटली आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इमरजेंसी मेडिसिन किट एट ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर जो इमरजेंसी मेडिसिन किट होता है उसके अंदर कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिससे कि इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन ए इंजेक्शन एड्रेनालिन, ऑप्शन बी इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑप्शन सी इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, ऑप्शन डी इंजेक्शन मेटफॉर्मिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इंजेक्शन मेटफॉर्मिन। सबसे फर्स्ट तो जो मेटफॉर्मिन होती है वो इंजेक्टेबल नहीं बल्कि ऑरल टैबलेट होती है, एंटी डायबिटिक ड्रग होती है और यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इमरजेंसी मेडिसिन किट का पार्ट नहीं होती है। इसके अलावा एड्रेनालिन, हाइड्रोकोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन यह इमरजेंसी मेडिसिन किट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ हेड इंजरी, व्हाट शुड द नर्स ऑब्जर्व इन द पेशेंट्स प्यूपिल। एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है हेड इंजरी वाला, यहाँ पर ऐसे नर्स हमें पेशेंट्स की प्यूपिल के अंदर क्या चीज ऑब्जर्व करनी है। ऑप्शन ए साइज, कलर, शेप, ऑप्शन बी साइज, एकोमोडेशन एंड रिएक्टिविटी, ऑप्शन सी कलर, विजन एक्यूटी, ऑप्शन डी साइज, सिमेट्री एंड कलर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी साइज, एकोमोडेशन एंड रिएक्टिविटी। जब भी हमारे पास हेड इंजरी वाला पेशेंट आता है तो वहां पर हम प्यूपिलरी एग्जामिनेशन करते हैं जो कि हमें हेल्प करता है टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन।
इसीलिए इसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट रहता है साइज, एकोमोडेशन और रिएक्टिविटी को चेक कर